आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य बापू द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे निष्णात और योग्य छात्र छात्राओं को पदवियां प्रदान करने के लिए जो अभी की गई हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी पधारी हैं। मैं समस्त ट्रस्टियों की ओर से और अपने गुजरात विद्यापीठ परिवार की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किसी भी संस्थान के लिए दीक्षांत समारोह बहुत महत्व का दिन होता है और विशेष करके गुजरात विद्यापीठ के लिए, क्योंकि गुजरात विद्यापीठ पूज्य बापू ने जिस समय स्थापित की थी उसके पीछे उनका मात्र उद्देश्य अक्षर ज्ञान प्राप्त कराना नहीं था, अपितु उन दिनों भारत विदेशियों की दास्ता की जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था, उनसे देश को मुक्त कराना था। और पूज्य बापू ने भारतीय जीवन मूल्य जो ऋषियों ने दिए थे उनको अपना हथियार बनाकर दुर्दांत ऐसी सत्ता को यहाँ से बेदखल करने का काम किया और उनका रास्ता उन्होंने अहिंसा, सत्य जो उनके जीवन का मिशन था उसके द्वारा ये वो धरती चुनी गई जिसमें गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई और आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति पैदा कर पाए, ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। पूज्य बापू के आदर्श, उनका वही वाक्य मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, उनका जीवन सादगी, सत्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता, परोपकारिता से परिपूर्ण था। वो जीवन आज के हमारे उन युवा बेटे बेटियां जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, लंबी तपस्या के साथ विद्या का अर्जन किया है, दीक्षांत समारोह के बाद वो कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं। ऐसे समय पर इस देश में एक परंपरा थी, गुरु अपने शिष्यों को एक अंतिम उपदेश देता था और वो अंतिम उपदेश बहुत महत्वपूर्ण था। गुरु कहता था, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और बहुत ऊंची बात इस देश का गुरु कहता था, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इसका अर्थ क्या है? इस देश का गुरु कहता था, बेटे आप हमारे सानिध्य में कई वर्षों तक विद्या प्राप्त करते रहे, इस विद्या को प्राप्त करके तुम्हारे जीवन से समाज क्या अपेक्षा रखता है, देश तुम्हारे से क्या इच्छाएं रखता है, एक परिवार तुम्हारे से क्या अपेक्षा रखता है, यही एक उपदेश होता था। और उपदेश था, अपने जीवन में जहां भी रहो, जिस व्यवसाय को आप चुनो, वहां आप सत्य का आचरण करो, सदा सत्य का जीवन अपनाना। और दूसरा उपदेश था, धर्मम च। प्राचीन भारत में धर्म का जो अर्थ होता था वो था कर्तव्य का पालन। आपने एक शब्द सुना होगा, इस युवा ने मातृ धर्म का पालन किया, इसने पितृ धर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया। अर्थात उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी
विश्वसनीयता के साथ निभाए। विद्या पढ़े हुए युवक से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यही आशा करता है कि ये पढ़ी हुई विद्या समाज में धर्म का आचरण बढ़ाए, लोगों को सत्य के मार्ग का अनुयायी बनाए, लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे। और अगली बात गुरु कहता था, स्वाध्यानमा प्रमदा। आज तुम्हें डिग्रियां मिल गई, ये मत सोचना कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए, अभी तो अपनी विद्या को सदा बढ़ाते रहना। अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या लुप्त हो जाती है, और किसान खेत में ना जाए तो उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। वही विद्यार्थी जो अपनी विद्या की आजीवन उपासना करते रहते हैं, उनका ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है। और अगली बात गुरु कहता था, बेटे विद्या प्राप्त कर, उसको केवल अपने तक सीमित मत रखना, अपितु आपकी विद्या सदा अन्य लोगों के लिए, किन के लिए, जिनको उसकी जरूरत है, वो काम आनी चाहिए। तुम अपनी विद्या को ऐसे लोगों के बीच में बरसाना, वेदों में लिखा पर्जन्यो अभिवर्षतु, कि जैसे बादल समुद्र के खारे पानी में से मीठा उठा लेता है और वहां बरसाता जहां उसकी जरूरत होती है। इसलिए गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों को पूज्य बापू ने अपने कार्यकाल से एक ऐसा समय दिया जिसका माननीय राष्ट्रपति महोदय ने विधिवत उद्घाटन किया। आप अपनी उस विद्या को गांव-गांव के अंदर जाएंगे, इस देश के हर नागरिक के बीच में उनकी समस्या को समझेंगे और उसके निदान का रास्ता बताएंगे। सबका कल्याण करने वाली विद्या वही सार्थक होती है। ये इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है। और गुरु कहता है अंतिम कि बेटे कई वर्ष हमारे साथ रहे हो, पूर्ण केवल परमात्मा है, मनुष्य अल्पज्ञ होता, उसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों से चाहेंगे कि कई वर्षों हमारे सानिध्य में रहते हुए यदि हमारे में कोई गलती त्रुटि आपको दिखाई दी हो, उसे यहीं छोड़ जाना और जो अच्छे गुण हैं वो लेकर के जाना। मेरा समाज, मेरा राष्ट्र कभी भी विचारों से गंदा न होने पाए, सदा कल्याण का मार्ग अपनाना, ये इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा। पूज्य बापू ने आजादी के काल में स्वावलंबन समर्थ भारत एक मिशन अपनाया था। उन्होंने स्वरोजगार की बात कही थी। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने फिर नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। इन दोनों के मूल मंत्र में यदि आज मैं और आप सब एक निर्णय करके जाएं कि हम स्वदेशी ही अपनाएंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो आज पुनः हम पूज्य बापू के सपनों का भारत बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितने विद्यार्थियों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, उनके प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दे। आप परिवारों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत जिम्मेदार बन करके कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।